तो दिल्ली के चुनावों पर लगातार कवरेज आप देखने वाले हैं। एक तरफ हमारे साथ आशुतोष आपको दिख रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की हर बड़ी सीट पर चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी आपको मिलेंगे, जिनके साथ हम लगातार कवरेज करेंगे। लेकिन महामुकाबला जिसमें अरविंद केजरीवाल ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार फिर जेल से छूटने के बाद, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद, आतिशी को सीएम बनाने के बाद दिल्ली की जनता उनके लिए वोट करेगी और वो फिर से सीएम बनेंगे। तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें, अब से 1 घंटे बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनावी तारीखों का ऐलान करने वाले हैं और इसी के साथ तय हो जाएगा। 2020 में 6 जनवरी को घोषणा की गई थी और मतदान हुआ था 8 फरवरी को और फिर 11 फरवरी को नतीजे आ गए थे। मतदान लगभग 62% पिछली बार हुआ था, 62.5%। ज्यादातर अगर आप देखें तो चाहे वो 2013 हो, जब थोड़ा जल्दी हुआ था 4 दिसंबर को, वरना 2015 और 20 दोनों में 10 फरवरी या 11 फरवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आइए आपको सुना देते हैं सीसी ने क्या कहा। 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए। बस अब तो 1-2 घंटे की बात है, वो सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोटर का सब चीजों का जवाब आपको 2 बजे देंगे। आइए। ठीक। आइए रुक करते हैं हमारे तमाम सहयोगियों का, जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय शर्मा, जो चुनाव आयोग, क्योंकि आज ही तारीखों का ऐलान ठीक 2 बजे होना है और चुनाव आयोग इस बारे में बहुत ही सख्त रहता है। जो वक्त रहता है ठीक उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाती है। आपको लिए चलेंगे हमारी सहयोगी नेहा बाथम, नई दिल्ली सीट से हमारे साथ जुड़ रही है। नई दिल्ली सीट में दिल्ली की पूरी कहानी है, आप कह सकते हैं मिनी दिल्ली से कहा जाता है, क्योंकि यही वो सीट है जो हमेशा मुख्यमंत्री बनाती है, चाहे शीला दीक्षित हो। आपने देखा अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल इस बार चाहते हैं कि वो 3 बार तो सीएम रह चुके हैं, 4थी बार का रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि शीला दीक्षित भी 3 बार ही रही थी। नई दिल्ली सीट जिसमें प्रवेश शर्मा और संदीप दीक्षित चुनौती दे रहे हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पटपरगंज से मुझे बताया जा रहा है कि कुमार कुणाल हमारे साथ है। अच्छा, पटपरगंज सीट पहले तो महा वीआईपी सीट होती थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया लड़ते थे, लेकिन पिछले बार चुनाव में 3207 वोट से सिर्फ जीत पाए। मार्जिन इतना घट गया कि इस बार उन्होंने अपनी सीट ही बदल ली है और वो दूसरी सीट पर चले गए हैं। जंगपुरा की सीट पर वो चुनावी मैदान में है। और यहां से एक यूट्यूबर, एक टीचर भी है, यूट्यूबर है अवध ओझा, वो चुनावी मैदान में है। इन सब का रुख करेंगे। लेकिन संजय, सबकी नजर आज आपकी जगह पर है, कितनी देर में, और एक ही फेज में होता आया है। पिछली बार 8 को हुआ था, उससे पहले 7 को हुआ था। क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि या तो 10 फरवरी से पहले मतदान हो जाएगा या फिर 12 फरवरी के बाद होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो एनालाइज किया है उसमें ये कि 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, उस दिन तो मतदान नहीं होगा। उसके बाद फिर कई सारी चीजें हैं। 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि 10 तारीख से पहले ही मतदान करा लिया जाए। और 14 तारीख तो एक बार ऐसा हुआ था कि वैलेंटाइन डे पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हो सकता है 15 या 16 तारीख को नतीजों का ऐलान हो जाए। और 18 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रिटायर भी होने वाले हैं, तो उससे पहले वो चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाए और उपराज्यपाल तक नवनिर्वाचित विधायकों की सूची दे दी जाए। तो बस अभी थोड़ी देर में ऐलान हो ही जाएगा और 2 बजे समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए तो लगभग 2:30 बजे से पहले तक तारीखों का कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले बुनियादी चीजें बताई जाती हैं, इतने वोटर हैं, इतनी विधानसभा सीटें हैं, इतने ऑब्जर्वर्स लगेंगे, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम होंगे और क्या क्या नए इंतजाम किए गए हैं जो इस बार पहली बार मतदान में होंगे, उन तमाम चीजों के साथ कितने बूथ होंगे, क्या इंतजाम होगा। और उसके बाद सबसे आखिर में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाता है। तो मुझे लग रहा है 2:30 या 40 मिनट के बीच में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जो मुट्ठी बंद है अब तक निर्वाचन आयोग की, वो खुल जाएगी। मुट्ठी असल तो खोलेगी जनता, और वो भी नई दिल्ली सीट पर। अगर आप देखिए तो जो सबसे बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रबल दावेदार है नेहा, उनको नई दिल्ली की सीट पर उतारा गया। ये वही सीट है जो दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री देती है।
यहां पर इस बार मुकाबला कैसे दिख रहा है? और इस बार तो ब्लॉकबस्टर चुनाव है, कोई 3D मॉडल लेकर घूम रहा है। बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ उनका बंगला नहीं है, ये शीश महल है अरविंद केजरीवाल का। वहीं दूसरी तरफ पोस्टर्स पे पोस्टर्स निकल रहे हैं, तो बीते दिन आतिशी के आंसू भी निकले। यानी साम दाम दंड भेद सब नई दिल्ली में क्या दिख रहा है? बिल्कुल अंजना, ये वही दिलचस्प सीट है जहां से हर बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते आए हैं। चौथी बार यहां पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। यहीं से उन्होंने अपने जो चुनावी सफर था उसका आगाज किया था 2013 में। आपको याद होगा जब उनका मुकाबला उस समय शीला दीक्षित से था और भारी मार्जिन से उस वक्त उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर 2018 में वो यहीं से लड़े, 2020 में वो यहीं से लड़े और एक बार फिर से 2025 में यहाँ पर संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा से उनका त्रिकोणीय मुकाबला होना है। नई दिल्ली सीट बेहद दिलचस्प सीट है और ये सेफ सीट मानी जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए। एक बार शायद आपको याद होगा कि कुछ संशय रहा था कि यहां से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ही अपना कैंडिडेट यहां से उतारेगी या फिर कोई और यहां से आएगा। हालांकि वो सारे संशय धीरे धीरे मिट गए। सभी को ये मालूम था कि अरविंद केजरीवाल सबसे सेफ और अपनी जीतने वाली सीट का ही चुनाव करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो एक्टिंग सीएम है आतिशी मरलेना के बाद, उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर बहुमत हासिल करते हैं, उनकी पार्टी बहुमत हासिल करती है, तो वो यहां से ही सीएम बनना पसंद करेंगे। क्योंकि एक टैग लग जाता है ना अंजना, समझिए अगर नई दिल्ली सीट से आप जीत रहे हैं और बाकी अगर किसी और सीट से चौथी बार चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये मैसेज जाता है बाकी दूसरी पार्टियों को कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन ये आत्मविश्वास अरविंद केजरीवाल को पूरा है। और जैसा कि आपको मालूम होगा और याद भी होगा कि संदीप दीक्षित, और ये बहुत अच्छा सहयोग भी कह सकते हैं कि उनकी मां यहां से लगातार सीएम बनती आई थी, यहीं से जीतती आई थी और इसी सीट का चुनाव उन्होंने किया है। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी की ओर से कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी इसका चुनाव किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास तो सीएम चेहरा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं है। बीजेपी जब भी यहां से चुनाव लड़ती है, पूरे दिल्ली का चुनाव जो लड़ा है अभी तक बीजेपी ने, कभी भी सीएम चेहरे के साथ, उसके प्रोजेक्शन के साथ नहीं लड़ा। हमेशा ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और इस बार भी वैसी स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो अटैक्स है उनका काउंटर अटैक तो लेकर आती है, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं लगता है कि मुद्दों की कमी है। जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं उसी को उन्होंने आपदा बताया है कि अभी दिल्ली में आप और दा है और उस आपदा से जल्द दिल्ली वासियों को मुक्ति चाहिए। तो ऐसे में नई सरकार का चुनाव करना चाहिए। और हाल फिलहाल जो प्रधानमंत्री ने रैली की थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि उनके पास मुद्दे ही नहीं है, वो तो 90% जो उनका भाषण था मुझे ही गालियां देते रहे। तो कुल मिलाकर ये सीट बेहद दिलचस्प और यहाँ का मुकाबला भी। और कहते हैं जो यहाँ जीतता है वही दिल्ली का सीएम बनता है। तो नजर नई दिल्ली की सीट पर ही रहेगी। आशुतोष हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हैं, तो हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। 2013 हिमांशु, बदलेंगे दिल्ली, बदलेंगे भारत। डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल थे। बीजेपी को 31 सीटें आई थी। 15 में चलो चले मोदी के साथ सतीश उपाध्याय और अध्यक्ष थे। किरण बेदी को चेहरा बनाया गया, 3 सीटों पर आ गए 70 में। 2020 5 साल दिल्ली बेहाल, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। मनोज तिवारी अध्यक्ष थे, 8 सीट पर सिमट गए। इस बार वीरेंद्र सचदेवा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्या होता दिख रहा है और बीजेपी कितनी आश्वस्त है, क्या लग रहा है? और क्या प्रवेश वर्मा पर दाव लगा रही है या नहीं लगा रही है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है अंजना, इसका थोड़ा सा एनालिसिस जो आपने बताया उसको और समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब 1998 में चुनाव हारी, सुषमा स्वराज तब मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लगातार एक्सपेरिमेंट किए। 2003 में मदन लाल खुराना के नेतृत्व में गए, चुनाव हार गए। 2003 के बाद मदन लाल खुराना पार्टी छोड़ के बाहर चले गए, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विजय कुमार मल्होत्रा को जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया, भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। 2013 में हर्षवर्धन को जो है वो चेहरा बनाया, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली, एक बड़ा नंबर था। सरकार बनाने से चूक गई। आम आदमी पार्टी ने जो है कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। उसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ, सतीश उपाध्याय को लाया गया और चुनाव हार गए।
मनोज तिवारी के नेतृत्व में गए, चुनाव हार गए। लेकिन आप इसके रिवर्स से एक और चीज देखिए, 2007 के अंदर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव जीतती है, 12 में जीतती है, 17 में जीतती है। लेकिन 22 में जब ये लगा कि एमसीडी में बुरी स्थिति होगी तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, 104 सीटें आई। अगर तुलना की जाए 134 सीटों की आम आदमी पार्टी को आई, वहां भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है। लेकिन लोकसभा में 10 में 7 सीटें जीती, 19 में 7 सीटें जीती, 24 में 7 सीटें जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में एक्सपेरिमेंट करने का प्रतिशत देखिए हिमांशु, वोट प्रतिशत हम दिखा रहे हैं, ये वाला ग्राफिक्स एक बार फिर से दिखा दीजिए। हर 3 में से 1 वोटर बीजेपी के साथ रहता है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी का फिनोमिनल राइज, जैसे वो ऊपर गए और उसके बाद एक प्लेटो पर पहुंच गए। वहीं आप बीजेपी को देखिए तो नीचे आए हैं हल्का सा, उसके बाद से मार्जिनल राइज है, बहुत राइज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप उनका वोट परसेंट देखें, 38.51% वोट था 2020 में। हर 3 में से 1 वोटर तो उनके लिए वोट करता ही है। लेकिन उसके बाद से आप आ जाइए कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ है, नीचे जाकर 4% पर अटके हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको सुना देते हैं आज जो दावे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा दोनों की तरफ से नई दिल्ली की सीट ही असल मुकाबले की सीट है। उसके बाद कालका जी भी चलेंगे, जहां से इस बार मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं, और फिर रुक करेंगे मनीष सिसोदिया की सीट का। पहले सुन लीजिए दोनों। आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था, और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। भी काम ऐसा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। उसने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, उसने कहा था मैं सारे घरों में साफ पानी दूंगा, उसने कहा था मैं जो है हमारे बच्चों को रोजगार दूंगा। एक भी काम उसने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। बहुत सारे काम हैं। दिल्ली अभी मैं समझता हूँ 50 साल पीछे चली गई है। मोदी जी के साथ में हमारी सरकार बनेगी, सेम पार्टी की सरकार होगी, कोई एलिगेशंस नहीं होंगे, कोई आरोप नहीं लगेगा। सीएम ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी नहीं काम करने दे रहे। कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई यहाँ पे शराब के ठेके नहीं खोलेंगे, कोई यहाँ पे एक बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री नहीं दी जाएगी, कोई अपना शीश महल नहीं बनाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ेगी अरविंद केजरीवाल से। सर, अब अपने दावे सारे करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात जंगपुरा की करते हैं। और जंगपुरा में हम आपको दिखाते हैं कैसे 93 से लेकर 13 तक के कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन उसके बाद 4 बार उस वक्त कांग्रेस जीती थी। 13 से आम आदमी पार्टी का गढ़ है ये। और अगर 3207 वोटों से ही सिर्फ जीत पाए मनीष सिसोदिया पिछली बार पटपड़गंज से, तो वो पहुंच गए हैं जंगपुरा इस बार चुनावी मैदान में। और तरविंदर सिंह मारवा भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक रह चुके हैं, 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार हारे थे। ये कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं। और फरहाद सूरी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। जंगपुरा की सीट के लिए सीधे चलते हैं राजीव के पास। राजीव हमारे सहयोगी यहाँ पर है। मनीष सिसोदिया का एक नई सीट चुनना क्या उनके लिए अच्छा साबित होगा? फैसला बिल्कुल अंजना, आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये उनके लिए मुफीद सीट है और उसके पीछे की वजह है वो सियासी समीकरण जो यहाँ पर है। यहाँ पर लगभग 15% मुस्लिम वोटर्स हैं, लगभग 16 से 18% सिख पंजाबी वोटर्स हैं, 25% अर्बन, तो वही जो है ग्रामीण क्षेत्र की लगभग इतनी ही प्रतिशत आबादी है। 1993 से लेकर 2020 तक का डेटा आपने बताया कि यहाँ पर क्लैरिटी होती है, पिक्चर क्लियर होती है कि किसको वोट देना है। पहले कांग्रेस के साथ थे साल 2008 तक और उसके बाद से 2013 से आम आदमी पार्टी के साथ। 2013 में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो 2015 में नहीं थे, वो 2020 तक तो थे, लेकिन 2020 में फिर कैंडिडेट बदल गए हैं या फिर बदल दिए गए हैं। और यहाँ के वोटर्स भी कुछ हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा भी मौजूद है, एक बार जल्दी से उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सर प्लीज आप हमारे साथ हैं, फिर हम यहाँ के लोगों से बात कर लेंगे। मारवा साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है एक तरफा इस सीट पर जीतेंगे, इस बार भी जीतेंगे, और हमने यहाँ पोस्टर्स भी टंगे हुए देखे, पोस्टर्स में लिखा था
कि न दल बदलुओं को बर्दाश्त करेंगे न क्षेत्र बदलुओं को। असल में क्या है, एक तो जो कैंडिडेट आप वाले का है वो पड़पड़ का यहाँ से कितनी दूर है, 6-7 किलोमीटर है। अगर वहाँ पर सेवा करता तो आज उसको यहाँ पर क्या जरूरत थी आने की। मैं भी यहाँ 1998 से सेवा कर रहा हूँ, मैं तो नहीं भागा अपने क्षेत्र में। हारने के बाद भी मैंने लगातार 12 साल लोगों की सेवा की है और आज भी कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा। जहाँ पर जंगपुरा विधानसभा में इन 11 सालों में कोई काम नहीं हुआ, आप जाके देख सकते हो। 11 साल में यहाँ पर कल मैं सेंट्रल मार्केट में मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे मैं एजुकेशन में क्रांति ला दूंगा।